गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। हम लोगों ने इसके पहले देखा सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में उसका परिचय। आज हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरणों सहित महाभारत की संक्षिप्त कथा। अब महाभारत की कथा शुरू होगी तो दुनिया का सबसे बड़ा काव्य है, महाकाव्य है, तो लंबी चलेगी। लेकिन चूँकि पाठ्य पुस्तक है और इसमें हमें पढ़ना है तो बहुत संक्षिप्त में महाभारत की कथा इसमें दी गई है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। महाभारत के प्रथम खंड आदि पर्व में, जो महाभारत का प्रथम खंड है आदि पर्व, उसके 27वें श्लोक में महाभारत के महत्व के बारे में लिखा गया है। इतिहास प्रदीपेन मोहावरण घातिना लोक गर्भगृहम कृतस्न यथावत संप्रकाशितम। अर्थात ये श्लोक है, इसका अर्थ है कि यह भारत इतिहास का एक प्रज्वलित दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण को ज्ञान से प्रकाशित कर देता है। यानी मोह माया का जो में लोग पड़े हुए हैं उसको हटा करके लोगों को ये सच्चाई से परिचित कराता है कि दुनिया क्या है, समाज क्या है, देश क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में परिचित कराता है। इस श्लोक का अर्थ यही है। यहाँ महाभारत का इतिहास, यहाँ पर महाभारत को भारत का इतिहास कहा गया है। साथ ही इसे ज्ञान का स्रोत भी बताया गया है। निश्चित रूप से कई चीज़ें इसमें महाभारत में कई शिक्षाप्रद चीज़ें भी हैं, ज्ञान की चीज़ें भी हैं। अगर कोई उसे पढ़ेगा तो उसको पूरी ये चीज़ समझ में ज़रूर आएगा कि उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और किस तरह से उन चीज़ों को बताया गया है। इस भारत के इतिहास में व्यास जी ने भीष्म पितामह की वचनबद्धता, एक पुत्र के रूप में अपने पिता की खुशी के लिए त्याग करना और उसके लिए वचन देना, और वचन देकर उससे जीवन पर्यंत कई कठिन परिस्थितियाँ आई, कई परीक्षाएँ आई उस व्यक्ति के जीवन में, भीष्म पितामह के जीवन में, लेकिन वो अपने वचन से अडिग नहीं हुए, वचन से निर्मुख नहीं हुए, वचन को नहीं तोड़ा उन्होंने किसी भी परिस्थिति में, और अंत तक जीवन पर्यंत जब तक जीवित रहे अपने वचन को पालन करते रहे। तो वचनबद्धता भीष्म पितामह का, ये हमें सीख मिलती है कि हमने अगर किसी को कोई वचन दे दिया तो वो मरते दम तक उस वचन को निभाना है। अर्जुन की एकाग्रता, गांधारी की धर्मशीलता। गांधारी ने क्या किया था, जब धृतराष्ट्र, उन्हें पता चला कि उनके पति अंधे हैं, धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो उन्होंने भी जीवन पर्यंत आँखों में पट्टी बांध ली। और ये उनके धर्मशीलता का परिचायक था, परिचय देता था कि उन्होंने अपने पति, चूँकि मेरे पति अंधे इसलिए मैं भी अंधी होकर ही रहूँगी, और वो करते हुए उन्होंने धर्मशीलता का परिचय दिया, जिसके कारण उनके अंदर में इतना तेज भर गया था। जब महाभारत के युद्ध के समय दुर्योधन उनके पास आया तो उन्होंने जब एक बार पट्टी खोली थी और उस पट्टी के खोलने से उनकी आंखों से इतना तेज निकला था कि पूरा दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया था। तो ये जो भारत का इतिहास महाभारत है, इसमें भीष्म पितामह की वचनबद्धता, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की प्रखर बुद्धि, विदुर संहिता भी है, विदुर महात्मा विदुर के नाम से भी जाने जाते हैं, तो उनकी प्रखर बुद्धि, अर्जुन की एकाग्रता, वो चिड़िया की आंख वाली कहानी बहुत लोगों को पता होगी कि क्या देख रहे हो। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो वो अर्जुन की एकाग्रता थी, एकाग्रता की चरम सीमा थी कि सिर्फ उसे लक्ष्य दिखाई दे रहा, लक्ष्य के आसपास में कि कोई चीज़ उसे दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे रहा। ये अर्जुन की एकाग्रता थी। कर्ण की मित्रता धर्म था, उसे भी पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है, फिर भी मित्रता धर्म निभाने के लिए कि तुम अधर्म में हो तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जो करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये कर्ण की मित्रता, कुंती का धैर्य, भीम का साहस, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य प्रेम, ये सत्य है। एकलव्य जो था वो अर्जुन से ज़्यादा वीर था, कर्ण अर्जुन से ज़्यादा वीर था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि गुरु का हाथ नहीं था सर पर, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं था। चाहे वो कर्ण हो, उसके गुरु परशुराम जी का श्राप था, आशीर्वाद नहीं था। ज्ञान तो उसने ले लिया था लेकिन श्राप भी ले लिया था कि जब इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तब तुम अपने इस ज्ञान को भूल जाओगे। एकलव्य का तो अंगूठा ही ले लिया था, जिससे तीर चलाया जाता, वो अंगूठा ही द्रोणाचार्य ने ले लिया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर पूरे संसार का बनाने के लिए।
यानी अर्जुन के ऊपर में गुरु का आशीर्वाद था और ये गुरु और शिष्य का प्रेम ही था, ये गुरु और शिष्य का प्रेम ही था। तो इसमें गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य प्रेम भी दिखाई देता है। श्री कृष्ण के कर्म के महत्व संबंधी उपदेशों, जिसे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं, वो भी है इसी महाभारत के इतिहास, महाभारत के महाकाव्य में। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, जिसमें दुर्योधन और पूरे कुरु वंश का नाश कर दिया। दुर्योधन की ईर्ष्या पर पूर्णतः प्रकाश डालते हुए सत्य असत्य पर सत्य की विजय का संदेश दिया है। यानी इन सब चीज़ों पर प्रकाश डालते हुए, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हुए असत्य पर सत्य की विजय का, यानी अधर्म पर धर्म की विजय का। क्योंकि दुर्योधन ने अधर्म किया, गलत किया, और उस गलत का परिणाम भी गलत ही होता है। ये चीज़ दिखाया गया कि आप सत्य पर अडिग रहिए, सत्य पर चलते रहिए, धर्म पर चलते रहिए। आपको परिस्थितियां आपके साथ में कठिन हो सकती हैं, आप कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, आपके साथ में समय साथ नहीं दे सकता, लेकिन जब अंतिम युद्ध होगा तो आपकी ही विजय होगी, आप ही जीतोगे, सत्य की ही जीत होगी, धर्म की ही जीत होगी। और जो गलत कर रहे हैं, जिन्होंने अधर्म किया है, उनको हार का सामना करना ही पड़ेगा। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का विनाश हो, रामायण में रावण का विनाश हो, दोनों यही चीज़ बताता है। तो ये पूरा महाभारत इसी चीज़ पर आधारित है। अब इसकी कहानी शुरू होती है। कुरु वंश की राजधानी उस समय हस्तिनापुर थी। यहाँ के राजा शांतनु थे। इनके पुत्र थे, जिसे गंगापुत्र देवव्रत कहा जाता है। बाद में ये भीष्म हुए। शांतनु एक निषाद कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहती थी। निषाद कन्या जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, उनसे विवाह करना चाहते थे। उन पे आसक्त हो गए थे, उनसे प्रेम हो गया था, वो उनसे विवाह करना चाहते थे। मगर निषाद की एक शर्त थी कि कन्या का पुत्र ही राजा बनना चाहिए। जो उन्होंने निषाद ने शर्त रखी कि मेरी पुत्री से जो पुत्र पैदा होगा वही यहाँ का राजा होगा, तभी मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। तो तब देवव्रत ने एक भीष्म प्रतिज्ञा की कि वे आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे और सत्यवती का पुत्र ही उनके स्थान पर राजा बनेगा, तभी से वे भीष्म कहलाए। अब इस तरह की प्रतिज्ञा, यानी कसम खा के, आज की भाषा में बोले तो कसम खाकर जब उन्होंने इस तरह की बात की, तब से ही उनका नाम भीष्म पड़ा और वे देवव्रत से भीष्म कहला गए। और इसके बाद में शांतनु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के शासक बने। भीष्म ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी नरेश की कन्या अंबिका और एवं अंबालिका से कराया। विचित्रवीर्य के राज्य यक्षमा से मृत्यु हो गई। चूँकि विचित्रवीर्य को कोई संतान नहीं थी, वंश परंपरा को चलाने के लिए सत्यवती ने भीष्म से आग्रह किया कि वो अंबालिका से संतान उत्पन्न करे, परंतु भीष्म ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया था, कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी। तब सत्यवती ने अपने एक पूर्व पुत्र जो पराशर ऋषि से उत्पन्न हुए थे, महर्षि वेदव्यास से आग्रह किया। तब अंबिका ने नियोग के समय महर्षि व्यास का रूप देखकर आंखें बंद कर ली, अतः उन्हें नेत्रहीन पुत्र धृतराष्ट्र के रूप में प्राप्त हुआ। और अंबालिका व्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई, अतः उसे पांडु को जन्म दिया और एक दासी से विदुर उत्पन्न हुआ। ये तीनों ही व्यास से उत्पन्न हुए थे, व्यास के ही पुत्र कहे गए। संसार तो कुरुवंश का ही शासक माना, लेकिन धर्म पिता इसके व्यास जी ही थे। और चूँकि भय से पीली पड़ गए थे पांडु, इसलिए उन्हें पांडु कहा गया। पांडु रोग जो जिसे हेपेटाइटिस बी या जॉन्डिस भी कहा जाता है, उस तरह का उनका रोग था जीवन पर्यंत, और उससे ही पांडु की मृत्यु भी हुई थी। तो और एक दासी भी थी जिनसे विदुर उत्पन्न हुए, और वो एक तरह से इन दोनों के भाई ही थे। तो आज की कथा हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसके आगे हम लोग फिर कल देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बिना मतलब के बेवजह घर से बाहर ना निकले, और जब निकलना ज़रूरी हो तो मास्क लगा कर निकलें। धन्यवाद।